नमस्कार, आप देख रहे हैं संपन्न हिंदुस्तानी टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के अंतर्गत आने वाला सबसे चर्चित विधानसभा जिसे कहा जाता है चांदेवली विधानसभा आज फिर एक बार सुर्खियों में। आप मेरे ठीक कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि चांदेवली विधानसभा की राजनीतिक गलियारों में मची खलबली कैसे और क्यों, इसका हम करेंगे पर्दाफाश। आप मेरे ठीक कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं आज छत्रपति संभाजी ब्रिगेड का चांदेवली विधानसभा में जोरदार स्वागत किया गया है। आप मेरे ठीक कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं चांदेवली विधानसभा का सबसे चर्चित वार्ड जिसे कहा जाता है, वार्ड क्रमांक 161 में आज सैकड़ों के तादाद में आज छत्रपति संभाजी ब्रिगेड में जो आज जाहिर प्रवेश हुआ है, इसको लेकर आने वाले महानगर पालिका चुनाव में कितना असर गिर सकता है, इस सब को लेकर हम बात करेंगे। छत्रपति संभाजी ब्रिगेड के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सचिन कामले जी से बात करने का प्रयत्न करते हैं। अब आइए चलते हैं, बात करते हैं कि छत्रपति संभाजी ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन कामले जी क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव में कितना असर पड़ सकता है, क्या आने वाले समय में महानगर पालिका में छत्रपति संभाजी ब्रिगेड का कितना लोहा टाइट होगा, ये भी हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। आइए चलते हैं, बात करते हैं। कामले साहब, आज जिस तरीके से सैकड़ों के तादाद में आज आपके छत्रपति संभाजी ब्रिगेड में जो आज जाहिर प्रवेश हुआ है, इसको लेकर चांदेवली विधानसभा की राजनीतिक गलियारों में एक खलबली मच चुकी है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बस सबसे पहले तो आपके टीवी चैनल से छत्रपति संभाजी ब्रिगेड के ओर से आपका लाख लाख धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। यहाँ पे जो मर्द लोग आएंगे, यहाँ पे बाकी जो मोदी मीडिया तो यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि ये जो काम ये मर्दों का काम है, ये जो लोग हैं नपुंसक लोगों का तो ये काम नहीं है। आज हमने यहाँ पे चांदोली तालुका में तो पूरे महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी ब्रिगेड काम कर रहा है, भारत में काम कर रहा है, लेकिन चांदोली में मैं खुद ही रहता हूँ। और चांदोली के जो भ्रष्टाचारी है, जो चोर है, जो महानगर पालिका के अधिकारी लोगों ने हजारों करोड़ का जो फंड आया है वो चोरी से खाया है, उनका आने वाले समय पे भांडाफोड़ होने वाला है। आज से उनको जो है, आज से उनको चैलेंज देता हूँ। आज लोगों चांदोली तालुका में जितने भी काम है, सबसे पहले तो नाले सफाई होनी चाहिए। हजारों करोड़ का आपके पास फंड आ चुका है, वो काम नहीं हुआ तो आने वाले समय पे ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन में ये गटार का नाले का जो भी जो कचरा है आपके वार्ड ऑफिस में और अधिकारी के ऑफिस में लाने का काम यूसुफ भाई की तरफ से हम लोग करेंगे। सर, एक चीज और है, जिस तरीके से आपने कहा कि आरएसएस का बेटा भारतीय जनता पार्टी, इसको लेकर क्या लगता है कि किस तरीके से अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के या आरएसएस के नज़र में आप एक सुई के तौर पर काम नज़र कर रहे हो कि क्या आप पर भी कोई गलत एफआईआर हो सकती है? ये देखो, सबसे पहले तो मैं मेरे बाप का परिचय देना चाहता हूँ। मेरा बाप है विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और उसी के संविधान पे भारत देश चलता है। और वो जो मोदी है और जो आरएसएस है, ये भारत के संविधान के दायरे में यहाँ पे काम कर रही है। ये मेरे बाप का देश है और उनका मैं बेटा हूँ, और मैं मेरे बाप के संविधान के दायरे में रह के काम करता हूँ। मैं किसी से डरता नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ संविधान को डरता हूँ, क्योंकि संविधान को मैंने पढ़ा है और संविधान के दायरे में रह के काम करता हूँ। क्योंकि वो गलत, मैंने तो कुछ शब्द यूज़ किए नहीं, जो गलत करते हैं उनको छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि बाबा साहब का संविधान खत्म करने का काम ये आरएसएस संगठन कर रही है। इस वजह से हमें, और ये नफरत फैलाने का काम ये आरएसएस कर रही है। इस वजह से छत्रपति संभाजी ब्रिगेड का सबसे पहला काम रहेगा, ना कि हम कांग्रेस हमारा दुश्मन है, ना बीजेपी दुश्मन है। जिन्होंने इनको निर्माण किया, बीजेपी को निर्माण किया, आरएसएस पूरे भारत का दुश्मन है। इस वजह से भारत में आरएसएस को नामो निशान खत्म करने का काम छत्रपति संभाजी ब्रिगेड काम करेगी। एक आखिरी सवाल है, आपने कहा कि महानगर पालिका के चुनाव के समय आपकी छत्रपति संभाजी ब्रिगेड का रोल कितना होगा? छत्रपति संभाजी ब्रिगेड का सिर्फ रोल चांदोली में नहीं रहेगा, पूरे महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में जितने भी जिला पंचायत, जितने भी महाराष्ट्र में जितने भी आने वाले महानगर पालिका के जो चुनाव है, हमारे सब साथी जो लड़ाकू साथी, दलाल को हम लोग टिकट नहीं देंगे, क्योंकि वो बिक जाते हैं। किसी ने ऑफर किया 1 लाख 2 लाख का तो बिक जाएंगे, उनको हम टिकट नहीं देंगे। जो लोगों की समस्या के लिए जो काम करेगा, उसके लिए छत्रपति संभाजी ब्रिगेड पहल करेगी और उसको चुन के देने का काम बड़े पैमाने पर हम लोग करेंगे। तो अब चलते हैं, बात करते हैं छत्रपति संभाजी ब्रिगेड में जो आज जाहिर प्रवेश हुआ है, ये आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जिसे कहा जाता है सैयद यूसुफ ने
वार्ड क्रमांक की बात नहीं करूंगा, उन्होंने पूरे मुंबई लेवल में अपनी लोहा मनवाने का कार्य किया है। चाहे ये पुलिस स्टेशन हो, चाहे ये मुल्टीपल स्कूल हो या मुल्टीपल हॉस्पिटल हो, ऐसे सामाजिक मुद्दों को लेकर हर बार यूसुफ सैयद सुर्खियों में रहे। तो आज क्या लगता है सर, ऐसे तमाम पार्टियां होने के बावजूद भी आज आप छत्रपति संभाजी ब्रिगेड में आज जो जाहिर प्रवेश हुआ है, सैकड़ों के तादाद में आज आपने अपने पद के दायरे के अंदर रहकर जिस तरीके से बताया जा रहा चांदेवली तालुका का आज को पद दिया गया है, तो किस तरीके से आज चांदेवली तालुका में आप कार्य करेंगे? देखो सब्बन भाई, पहले तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने हमारे छत्रपति संभाजी ब्रिगेड को ऑफिशियली जो है आप लॉन्च कर रहे हो। और मैं ये बता दूं कि जिस तरह का मैं इंसान हूं, मैं सिर्फ लोगों की मदद के लिए ही आगे आता हूँ। किसी की कुछ तकलीफ़ हो, जैसे कि पुलिस से उनको मदद नहीं मिल रही हो, हॉस्पिटल का कुछ प्रॉब्लम हो, तो वो चक्कर में हमारे सचिन भाऊ जो कामले साहब हैं, ये सबसे आगे दिखे मुझे। इन्होंने कभी ना जाति की बात की, ना इन्होंने कोई पार्टी की बात की। इनका जो सबसे बड़ा लक्ष्य है कि इंसानियत सबसे आगे है। बस मेरे लिए वही बहुत बड़ा मुद्दा है और हम इंसानियत के लिए काम करते हैं, करते रहेंगे, कभी इसके लिए झुकेंगे नहीं। सर, सपन हिंदुस्तानी टीवी चैनल के ओर से आप छत्रपति संभाजी ब्रिगेड के क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि चांदिवली तालुका में अब कोई भी घूसखोरी का काम नहीं होगा, अवैध निर्माण कुछ नहीं होंगे। जो गटर पे का जो प्रॉब्लम हमें आ रहा है, भ्रष्टाचार है, गटर का जो प्रॉब्लम है, और जो यहाँ पर जो हमारी युवा जितने भी लोग हैं, जो ये होटल वगैरह में जो परेशानी का मामला है, ये सब हम दूर करेंगे। जो छत्रपति संभाजी ब्रिगेड की जो ये हमारी पूरी टीम है, ये हम साथ मिल करके हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो अब चलते हैं, बात करते हैं मुंबई अध्यक्ष जी से, समीर राय से बात करेंगे कि किस तरीके से आज छत्रपति संभाजी ब्रिगेड में इनका भी जाहिर प्रवेश हुआ है, तो ये आम जनता के लिए किस तरीके से काम करना चाहेंगे? सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे सचिन कामले सर ने जो बोला है, जो बात की है, आगे हम ये चीज़ को लेके आगे पूरा ताकत के साथ में हम पूरे महाराष्ट्र में हमारी कोशिश करेंगे कि हमारे पूरे महाराष्ट्र में हमारी संगठन बने, हमारे महाराष्ट्र में हमारा ब्रिगेड का नाम हो। और जो भी एरिया में प्रॉब्लम हो रहा है, जैसा बैंड्रा हो गया, सेंटाक्रूज हो गया, मतलब पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मुंबई में जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हमारे लोग इतने रहे, इतनी ऑफिसेज हैं हमारी माशाल्लाह कि हम लोग वहाँ पे बढ़ चढ़ के काम करेंगे। और सचिन कामले सर ने खाली मुंबई तक सीमित नहीं है, मुंबई के अलावा पूना, नासिक भी कुछ रहता है, तो हम लोग वहाँ पे भी विजिट करते हैं माशाल्लाह। वहाँ पे भी कुछ बड़े अधिकारियों से कुछ रहता है, तो आप बड़े अधिकारियों से संपर्क करके मीटिंग लेते हैं सर हमारे, और बड़ी से बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। और हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो भी चांदिवली, बैंड्रा, पूरे मुंबई में जो भी इलीगल एक्टिविटी हो रही है, तो हम उसके पीछे मोर्चा खोलेंगे इंशाल्लाह। अब आइए चलते हैं, बात करते हैं अशफाक शेख जी से कि किस तरीके से आज छत्रपति संभाजी ब्रिगेड आज चांदेवली विधानसभा में आज अपना लोहा मनवाने यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सबसे पहले मैं सचिन भाऊ कामले जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने छत्रपति संभाजी ब्रिगेड के अंदर हमें एक पद मुंबई के अंदर ऑफ़र की, और मुझे युवा सेना अध्यक्ष के तौर पर एक पद दी गई है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि, और उनसे मैं इंशाल्लाह वादा करता हूं कि इस पद का मैं मान रखूँगा, और आने वाले समय में जिस कदर आपको मेहनत की ज़रूरत है, जितने लोगों की ज़रूरत है, उसके इनके साथ जुड़ने के लिए हम सब मिलकर आपके साथ मिलकर काम करेंगे। पब्लिक की समस्या है, चाहे वो पानी की हो, गटर की हो, एजुकेशन की हो, अस्पतालों की हो, या पुलिस की हो, या किसी भी तरह की प्रशासन से जो लोग इस वक्त जूझ रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, या जो छोटी कम्युनिटी जो कम्युनिटीज़ के लेवल पर जो हिंदू मुसलमान के तौर पर बीजेपी और आरएसएस इस वक्त देश को माहौल को ख़राब कर रही है, उन ख़राब माहौल के अंदर हम उन सारे लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जो लोग परेशान हैं और जो लोग मुसीबत में हैं। सचिन भाई कामले ने बहुत सारे लोगों की आँख मुट्ठी बंद करके भी मदद की है, और हम इसीलिए उनके साथ जुड़े हैं ताकि हम उनसे बहुत कुछ सीख सकें। उनकी जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो उनकी नीति है, जो उनके वो सम्मान करते हैं, जिस तरीके से वो संविधान को मानते हैं, हम भी उनसे कुछ सीखें, और उस संविधान के तौर पर हम भी लोगों की
बढ़ चढ़ कर मदद करे, लोगों के काम है। और आने वाले सिर्फ इस इलेक्शन में ही नहीं, आने वाले कई इलेक्शनों में हम लोगों के साथ खड़े होकर लड़ेंगे। हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ खड़े रहे। हमें किसी के पैसों की, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, हम सिर्फ लोगों के साथ की ज़रूरत मांगते हैं। अगर आप हमें थोड़ा समय दोगे, अगर हम हमारे साथ जुड़ोगे, हमारे साथ थोड़ा वक्त दोगे, तो आपको समझ में आएगा कि छत्रपति संभाजी ब्रिगेड ये किसी एक जाति की प्रमोट नहीं करती, किसी एक कास्ट को प्रमोट नहीं करती। ये जाति के परे, ये कास्ट के परे, ये कलर के परे, ये हर किसी को जोड़कर हिंदुस्तान को भारत बनाने के लिए लड़ाई कर रही है। और मैं आप सभी, आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप इस पार्टी के हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ जुड़कर काम करें और हमें आगे चढ़कर बढ़कर मदद करने की, लोगों के काम आने की हमारे साथ जुड़कर कोशिश में ध्यान दें, हमारे साथ मदद करें। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो ये थे छत्रपति संभाजी ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन कामले जी। चांदेवली विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ऐसे सैकड़ों युवा लोगों को आज जाहिर प्रवेश किया है। अब इसको लेकर महानगर पालिका चुनाव में कितना असर गिरता है, आने वाले वक्त पर हमारे सब्बन हिंदुस्तानी चैनल पे देखने को मिलेगा। चांदेवली विधानसभा वार्ड क्रमांक 161 से कैमरामैन सिकंदर शेख के साथ सब्बन हिंदुस्तानी। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आगे और भी अपडेट आपको मिलते रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।